टाइम हो गया मेरी नौकरी नहीं लगी, टाइम हो गया मेरी शादी नहीं हुई, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, मेरे बाद क्या होगा। मतलब मेरा जीवन तो बर्बाद है भाई। मेरे जीवन में तो चीजें घटित होती नहीं है टाइम पे। मेरा भाग्य खराब है, किस्मत फूटी हुई है कि भाई हम उस चीज को पकड़ें क्योंकि हम पहले से हारे हुए हैं। मैं कौन हूं? ऐसे कितने ही लोग आए इस धरा पे और चले गए जिनका नाम भी हमको नहीं मालूम, जिनके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है और हम जानना भी नहीं चाहते। देखिए, जीवन में सब लोगों को सब कुछ सही समय पे नहीं मिलता। अगर सही समय पे मिल रहा होता तो इतनी विषमताएं नहीं होती, इतनी ज्यादा लोग परेशानी में नहीं होते, मानसिक उद्वेग में नहीं होते, मानसिक क्लेश नहीं चलता उनमें, जीवन में इतनी ज्यादा आपाधापी नहीं होती, क्योंकि हर चीज सर्टेन टाइम पे सर्टेन लोगों के साथ होती चली जाती, एकदम एकरूपता रहती। दुनिया में कहीं भी कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता, मनभेद नहीं होता, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमने जो परिपाटी बना रखी है जीवन की कि भाई एक सर्टेन टाइम पे आपको स्टडी करनी है, सर्टेन टाइम पे आपको जॉब पकड़ना है, सर्टेन टाइम पे आपकी शादी होनी है, आपको बाल बच्चे पैदा करने हैं, उसके बाद उनका पालन करना है और धीरे धीरे जीवन को ढलान पे ले आना है और फिर अपने बुढ़ापे को एंजॉय करना है और इस जीवन को त्याग के चले जाना है। ये कि मोटा मोटा एक सामाजिक ढांचा जब हम पैदा होते हैं हमारे सामने रखा जाता है और हमसे भी अपेक्षा की जाती है कि हम उस ढांचे के अनुरूप व्यवहार करें। लेकिन यहीं पे समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि लोगों के साथ वो सारी चीजें उस परिपाटी के अनुसार नहीं घटित होती। अब चूंकि उनको समझा दिया गया है कि भाई, उनके दिमाग में ठूंस दिया गया है कि भाई नहीं, अगर इस नियत समय तक ये गतिविधि नहीं हो रही है, ये क्रियाकलाप आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके साथ कोई समस्या है, आप नॉर्मल नहीं हैं। ये एबनॉर्मलिटी वाला जो विषय है, जो मानसिकता है, वो लोगों को परेशानी का मेन सबब बन जाती है लोगों के लिए कि नहीं यार, टाइम हो गया मेरी नौकरी नहीं लगी, टाइम हो गया मेरी शादी नहीं हुई। तो ये जो परिपाटी हमारे दिमाग में ठूंस दी गई है कि नियत समय पे नियत चीजें होनी चाहिए, वो जो पूरा टाइम ब्रैकेट हमारे दिमाग में हमारे जीवन के लिए गूंथा जा चुका हमारे मस्तिष्क में, वो जब नहीं होता तो हमारे ऊपर एक प्रेशर बनता है। हमको भी लगने लगता है क्योंकि यार ये तो नियत समय पे चीज़ें होनी चाहिए थी, मुझे नियत समय पे अच्छे मार्क्स लाके पास होना चाहिए था, मुझे नियत समय पे मेरी नौकरी लगनी चाहिए थी, नियत समय पे मेरा बिजनेस स्टार्ट होना था, नियत समय पे ही, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलके इतना ज़्यादा मानसिक ज्वर पैदा कर देती हैं जो आदमी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। नौकरी मिल गई तो बॉस, मेरे पास तो अभी बैंक बैलेंस ही नहीं है, मैंने तो अभी उतना पैसा भी नहीं जमा किया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो भी टाइम पे हो गए, लेकिन अब मेरे पास पैसा ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, मैं तो सब कुछ जोड़ ही नहीं पाया हूं, मेरे बाद क्या होगा। मतलब जीवन पर्यंत जो ढांचा, जो एक फ्रेमवर्क हमारे सामने तैयार करके हमको दे दिया गया था बचपन में, किसी भी प्रकार से हमारे दिमाग में बैठा दिया गया था, बार बार बोल के या लोगों को देख के, सामाजिक बातों को सुन के, लोगों द्वारा, ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती हैं। और फिर जब चीज़ें नियत समय पे, नियत काल में, नियत मात्रा में नहीं घटित होती हैं, तो वो इतना विषमय जीवन हो जाता है कि हम उस भार से क्लेश पैदा करते हैं दिमाग में। एक कुंठा जागृत होती है दिमाग में कि भाई मेरा जीवन तो बर्बाद है भाई, मेरे जीवन में तो चीज़ें घटित होती नहीं है टाइम पे, मेरा भाग्य खराब है, किस्मत फूटी हुई है, न जाने क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ तो चीज़ें समय पे घटित होती नहीं है, मेरा तो कोई भी काम ढंग का नहीं होता। और धीरे धीरे ये भावना बार बार जब हम अपने आप को कोसना शुरू करते हैं तो ये भावना बहुत ज़्यादा गहरी उतरती जाती है, बहुत ज़्यादा बलवती हो जाती है और हम मानना शुरू कर देते हैं कि भाई वी आर फेलियर, हमारे जीवन में कुछ घटित नहीं होगा। तो धीरे धीरे हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो क्षमता है, वो क्षीण होना आरंभ कर देती है। फिर बहुत सारी चीज़ें जो सामने पड़ी होती हैं, जो हमें लगता है आसानी से हम ग्रैब कर सकते थे, लेकिन हमें वो शक्ति ही नहीं रहती, हमें वो क्षमता ही नहीं रहती, हमें वो ऊर्जा ही नहीं रहती कि भाई हम उस चीज़ को पकड़ें, क्योंकि हम पहले से हारे हुए हैं, हम मन से हारे हुए हैं कि भाई नहीं यार, मैंने इतनी बार जीवन में चीज़ें आई, अपॉर्चुनिटीज़ आई, लेकिन वो जब हुई ही नहीं तो अब ये हो भी जाएगी
तो क्या ही फर्क पड़ जाना है यार, इसे तो उस समय होना था, ये चीज़ें तब घटित होनी थी। यार हर व्यक्ति का जीवन आप एक फ्रेमवर्क में कैसे कैसे तय कर सकते हैं? मतलब ये बड़ी विचित्र बात नहीं है? हम एक तरफ तो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, अद्भुत है और विशेष है, उसका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता, और दूसरी तरफ हम हर चीज को, हर व्यक्ति को एक ही सांचे में ढाल के परिपक्व होने की कामना भी कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं घटित हो रही, नहीं हो रही, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं हो रही, इसीलिए इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर है लोगों के बीच में, इतना ज़्यादा वैमनस्य है, इतनी ज़्यादा निराशा है, अवसाद है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और तमाम तरह की चिंताओं से प्रत्येक व्यक्ति हमेशा ग्रस्त रहता है। सर पे ऐसा 1000 किलो का भार लेके वो जीवन जीता रहता है, क्योंकि उस छटपटाहट में कि यार मैंने पहला माइलस्टोन मिस कर दिया है, दूसरा भी मिस कर दिया है, तीसरा भी मिस कर दिया, अब मैं अगला माइलस्टोन जो है ना उसको मिस ना करूं। इस छटपटाहट में, इस भड़बड़ाहट में वो कुछ भी करने को तैयार रहता है, और गलती से, क्योंकि परिणाम आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केवल प्रयास है। जैसा कि गीता का संदेश है, आप प्रयास करते रहिए, वो परिणाम आपके अगर अकाउंट में है तो आपको मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जब वो नहीं मिलता, समस्याएं वहां से शुरू होती हैं, क्योंकि सिंपल सा है यार, अगर शारीरिक किसी को बाधा है, प्रॉब्लम है, तभी वो डॉक्टर के पास जाएगा। किसी के वो भाग्य से लेकर शिकायत है, तभी वो ज्योतिष के पास जाएगा जब उसका भाग्य फूटा होगा। जिसका जीवन नियत समय पे उस ढांचे के अनुसार चल रहा है, वो क्यों किसी को के पास जाएगा? क्यों वो किसी से मोटिवेशनल की अपेक्षा रखेगा? क्यों वो ऐसी वीडियोस देखेगा? भाई उसके जीवन में तो हर चीज़ ट्रैक के अनुसार चल रहा है, जैसा उसको समझाया गया था, बुझाया गया था, या सामाजिक स्वीकारोक्ति है जिसकी, उस तय मापदंड के अनुसार, बल्कि उससे बेहतर उसका जीवन चल रहा है। तो फिर वो क्यों छटपटाएगा? उसको सब कुछ ठीक है चल रहा है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। मेजॉरिटी जो है वो उन्हीं लोगों की है जो लगातार या तो माइलस्टोन मिस करते हैं, या उनके जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा। तो भाई जब रिजल्ट आ ही नहीं रहे, रिजल्ट इज द मोस्ट मोटिवेशनल फैक्टर। जब आपके डिजायरेबल रिजल्ट आते हैं जीवन में किसी भी प्रकार के, तो वो आपको मोटिवेट करते हैं। अब जीवन में कुछ घटित हो ही नहीं रहा, हमने खुद मान लिया कि हम फेलियर हैं, तो हम देखते हैं कि किस जगह पे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। जीवन से मोटिवेशन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो भाई हमको प्रेरणा चाहिए, हमको जीवन जीने के लिए कोई तो स्रोत चाहिए जो हमें एक आशा की एक ज्योति दिखाए, एक डूबते को तिनके का सहारा मिले। वहां पे मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए इस प्रकार के वीडियोस, सलाहें, प्रेरणा जहां से भी आपको मिलती हैं, जैसे भी मिलती हैं, उनको लेते रहें, क्योंकि मूल तत्व है जीवन जीना सहजता से, कूल हेडेड होके। जैसे मैंने कहा, अपॉर्चुनिटीज अब आएंगी भी, आपका दरवाजा खटखटाएंगी भी, तब भी शायद आप विमुख होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि आपको वो स्वप्न लगेगा कि यार ऐसा तो होता रहता है, ऐसा तो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, मैं प्रयास भी करता हूँ, लेकिन मुझे हासिल कुछ भी नहीं होता अल्टीमेटली, तो फिर मैं क्यों इसके लिए भी प्रयास करूँ? और वहीं पे हमसे चूक हो जाएगी। तो उस चूक को दूर रखने के लिए, उस चूक को हराने के लिए, वो ऐसी अवस्था हमारे साथ ना हो जब चमत्कार हमारे साथ घटित होने के लिए बैठा हो, तब मुंह फेर के हम चले न जाएं। इसलिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, हमें प्रेरणा स्रोतों की आवश्यकता है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से प्रेरणा प्राप्त करनी ही चाहिए। ये कैसी भी मिले यार, बस इकट्ठा करो और जीवन को ऊर्जावान बनाओ। प्रत्येक दिन को ऊर्जावान बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये मत सोचिए कि नहीं यार ये क्या बकवास चल रही है, और मैं क्यों इस व्यक्ति को देखूं, क्यों मैं इसकी बुक्स पढूं, क्यों मैं इसकी बकवास सुनूं। यार उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार, वो व्यक्ति है कौन, मैं कौन हूँ। ऐसे कितने ही लोग आए इस धरा पे और चले गए, जिनका नाम भी हमको नहीं मालूम, जिनके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है और हम जानना भी नहीं चाहते। यार उनका काम एक डाकिये से ज्यादा नहीं है, जो आपको पत्र देके चला जाता है, आप पत्र में खो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आप याद रखते हैं क्या किस कुरियर बॉय ने आपको चीजें दी थी? नहीं ना, कुरियर बॉय का काम खत्म।
तो बस उनको उतना ही मानिए कि भाई ये एक संदेशवाहक हैं, इन्होंने कुछ संदेश दिया, उनकी कोई शक्ल नहीं है, उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है जीवन में, मेरे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बताया, जो मार्ग बताया, जो प्रेरणा मैंने उनसे ग्रहण की, जो मैंने उनसे चीज़ें ली, वो मेरे जीवन में कितना चेंजेस ला रही हैं और मेरे को जीवन जीने के लिए उद्वेलित कर रही हैं कि नहीं कर रही, मुझे मोटिवेट कर रही हैं, मुझे प्रेरणा दे रही हैं अपना जीवन सुचारू चलाने के लिए। तो उन चीज़ों को इकट्ठा कीजिए, चारों तरफ उन चीज़ों से घिरे रहिए, वो किसी भी प्रकार से किसी भी मीडिया के माध्यम से आपको मिल रही हो, वो करते रहिए, निरंतर करते रहिए, क्योंकि जीवन में परिणाम आपके हाथ में नहीं है। जब परिणाम आशा अनुरूप नहीं आते चीज़ों के और हम माइलस्टोन कंटिन्यूसली मिस करते जाते हैं, तो जीवन नैराश्य के उस गर्त में घुस जाता है जहां से लौटना बहुत मुश्किल है। तो उतना हम गड्ढे में ना घुसें, उतना हम प्रयास हमें निकलने के लिए उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए अभी जब उथले सागर में हम है ना, उथले पानी में हैं, तो उथले पानी से थोड़ा सा बाहर निकलने का प्रयास करें और धीरे धीरे उस उथले पानी में चलने के लिए हमें ऊर्जा मिलती जाएगी। तो भाई इन चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।